साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में मैं राम कुमार वर्मा जी को पढ़ा रहा हूँ। राम कुमार वर्मा जी की भाग 2 वीडियो हमने डाल दिया है, जिसमें उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी भाग 1 में है और उनका उन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया है वो भाग 2 में है। अब आज का प्रसंग हमने लिया है राम कुमार वर्मा के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं, जितनी रचनाएं रही हैं, साहित्यिक विशेषताएं रही हैं और उनकी साहित्यिक रचनाओं पर क्या-क्या पुरस्कार आदि कब-कब मिले हैं। उसके अलावा इन्होंने किस-किस विधाओं को लिखा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। उनके सारी साहित्यिक रचनाओं के बारे में साहित्यिक परिचय हम आपको देंगे। आज का हमारा प्रकरण यही है। राम कुमार वर्मा जी के बारे में जो प्रश्न बनते हैं, अभी तक बने हैं, उन सबको हमने इसमें शामिल किया है। तो आइए एक-एक करके मैं आपको लिख-लिख के बताते जाता हूँ कि इनकी जो साहित्यिक विशेषताएँ क्या-क्या रही हैं, जिनसे प्रश्न बनता है। ठीक है? राम कुमार वर्मा जी के बारे में एक स्टेटमेंट है कि इनकी एक एकांकी है, बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु। ये किस विधा की है? ये एकांकी है। ठीक है? एकांकी। बादल की मृत्यु एकांकी को डॉक्टर नागेंद्र ने इनके बारे में क्या कहा है? बादल की मृत्यु के बारे में डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है? डॉक्टर नागेंद्र, पहले डॉक्टर नागेंद्र के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? बादल की मृत्यु यह एकांकी विधा की रचना है। इसको डॉक्टर नागेंद्र ने आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी माना है। ठीक है? डॉक्टर नागेंद्र ने राम कुमार वर्मा जी की डॉक्टर नागेंद्र ने इनके बारे में कहा है कि ये बादल की मृत्यु जो एकांकी है, यह आधुनिक ढंग की बादल की मृत्यु एकांकी लिख लीजिए, इसको बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है। आधुनिक ढंग का प्रथम, ठीक है, प्रथम एकांकी है, इन्होंने कहा है। तथा वर्मा जी प्रथम एकांकीकार हैं। ठीक है? एकांकी कार हैं। किस तरह के? आधुनिक ढंग के। इस तरह से पूछता है तो याद रखिएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु, तथा वर्मा जी इसके प्रथम आधुनिक ढंग के एकांकी कार हैं। ठीक है? वहीं एक दूसरे लेखक हैं जिन्होंने माना है, जिनका नाम है सत्येंद्र ने, डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र ये भी आलोचक रहे हैं नागेंद्र की तरह। तो इन्होंने डॉक्टर सत्येंद्र ने इसे आधुनिक ढंग का द्वितीय, ठीक है, द्वितीय आधुनिक ढंग का द्वितीय एकांकी माना है। एकांकी माना है। ठीक है? डॉक्टर सत्येंद्र ने इसे ये बादल की मृत्यु एकांकी को आधुनिक ढंग की द्वितीय एकांकी माना है, और डॉक्टर नागेंद्र ने बादल की मृत्यु एकांकी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी माना, तथा उनके राम वर्मा जी को प्रथम एकांकीकार माना है। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकीकार और इनकी बादल की मृत्यु को प्रथम एकांकी माना है। डॉक्टर सत्येंद्र ने इसे द्वितीय एकांकी माना है। इनकी बादल की मृत्यु एकांकी इसका प्रकाशन सन 1930 में हुआ था। ठीक है?
1930 ईस्वी में हुआ था। बादल की मृत्यु एकांकी, इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था। यह इसको प्रथम एकांकी माना जाता है। ठीक है, यह बादल की मृत्यु क्या है? यह प्रथम एकांकी है। ठीक है, प्रथम एकांकी माना जाता है। बादल की मृत्यु को प्रथम एकांकी माना जाता है। तो बादल की मृत्यु, इनकी जो एकांकी 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था, और एकांकी के क्षेत्र में बादल की मृत्यु को प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें प्रथम एकांकीकार माना है, वर्मा जी को। आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी भी बादल की मृत्यु को माना है। सत्येंद्र ने दूसरी एकांकी माना है। ठीक है, एकांक बादल की मृत्यु के बारे में क्या है कि यह एक फैंटेसी है। यह एक फैंटेसी है। ठीक है, जो एकांकी है इसकी विशेषता है कि यह फैंटेसी है। ठीक है, फंतासी जिसका नाम दिया गया है, यह फैंटेसी। बादल की मृत्यु एकांकी की विशेषता एक और कि यह एक फैंटेसी है। ठीक है, यह एक, लिख लीजिए, यह एक फैंटेसी है। पूछता है किस विधा की रचना, तो यह एकांकी है, लेकिन यह फंतासी है। फंतासी के बारे में आगे हम बताएंगे आपको। फंतासी क्या है, अब बताना क्या, हमने फंतासी पढ़ाया भी है। आप लोग हिंदी साहित्य की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास में जब देखेंगे तो उसमें फंतासी बताया भी है। फिर से दोबारा हम एक फंतासी का वीडियो बना देंगे, फंतासी किसे कहते हैं। तो यह एक फंतासी है। क्यों? यानी कि फैंटेसी। बादल की मृत्यु की विशेषता है कि आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी है, जिसको नागेंद्र बाबा ने माना है, और वहीं सत्येंद्र ने इसको, डॉक्टर सत्येंद्र ने दूसरा एकांकी माना है। बादल की मृत्यु एकांकी यह एक फैंटेसी विधा की रचना है। यह फैंटेसी है। एक और विशेषता राम कुमार वर्मा जी के बारे में है कि इनका एक एकांकी है रेशमी टाई। रेशमी टाई राम कुमार वर्मा की एक एकांकी है। एकांकी, यह एकांकी विधा की रचना है, एक रेशमी टाई। राम कुमार वर्मा की जो एकांकी रेशमी टाई है, इसी रेशमी टाई से ही एकांकी का, यहीं से एकांकी का चौथा चरण शुरू होता है। ठीक है, चौथा चरण शुरू होता है। रेशमी टाई एकांकी है, इसी एकांकी से ही एकांकी का चौथा चरण शुरू होता है। इनके बारे में राम कुमार वर्मा की भी विशेषता है कि इनकी जो रेशमी टाई है, यह एकांकी विधा की रचना है, और यहीं से एकांकी जगत में एकांकी का चौथा चरण शुरू होता है। ठीक है, तो इनकी एक विशेषता और है कि इनकी रेशमी टाई एकांकी से ही एकांकी का चौथा चरण शुरू होता है। इन्होंने जो भी इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का ही अनुकरण किया है। ठीक है, इनके बारे में एक और भी इनकी विशेषता है कि राम कुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, पूछता है। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि वर्मा जी ने, वर्मा जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने स्वयंभू को माना है। स्वयंभू, स्वयंभू को माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। स्वयंभू कौन थे? यह अपभ्रंश के प्रथम कवि। इनको अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश अपभ्रंश का प्रथम कवि मानते हैं, प्रथम कवि हैं ये। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। इनको राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का पूछता है कि हिंदी के प्रथम कवि राम कुमार वर्मा जी ने किसको माना? तो स्वयंभू को माना है। तो राम कुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू कौन है? अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, जिनको राम कुमार वर्मा ने हिंदी के प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा जी की एक और विशेषता है कि इन्होंने निर्गुण को संत काव्य कहा है। इन्होंने निर्गुण 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 को संत काव्य इन्होंने ही कहा, संत काव्य। ठीक है, निर्गुण को संत काव्य कहा है। ठीक है, वर्मा जी ने निर्गुण को संत काव्य कहा है। ठीक है, तो संत काव्य की नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने निर्गुण को संत काव्य नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने निर्गुण को संत काव्य कहा है। ठीक है, इन्होंने प्रेमाश्रयी धारा को सूफी काव्य कहा है, तथा जो प्रेमाश्रयी धारा है, प्रेमाश्रयी धारा है, प्रेमाश्रयी धारा को सूफी काव्य कहा, सूफी काव्य कहा है। राम कुमार वर्मा ने निर्गुण को संत काव्य कहा है तथा प्रेमाश्रयी धारा को सूफी काव्य कहा है। याद रखिएगा। ठीक है, सूफी काव्य कहा है। वर्मा जी ने कहा था कि कवि और चित्रकार में भेद है, और कवि अपने स्वर में और चित्रकार अपनी रेखा में जीवन के तत्व और सौंदर्य का रंग भरता है। दोस्तों, ये वर्मा जी की बारे में कुछ विशेषताएं थी भाग 3 में। भाग चौथा मैं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।